इरोडोव का ये क्वेश्चन है तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से, लेकिन क्वेश्चन देखकर ये समझ में नहीं आता है। खासियत है इरोडोव की। तो इस क्वेश्चन में एक बॉडी है जो कि मूव कर रहा है, उसका एक पाथ है जो कि समय के साथ साथ बॉडी का पोजीशन चेंज हो रहा है, यानी कि उसका एक पाथ है। वो पाथ कुछ आप इस रिलेशन से पता लगा सकते हैं वो पाथ कैसा है, जिसे कि हम ऑफ कोर्स पता लगाएंगे। और हम ये देखेंगे जब हम इसे ट्रैक करेंगे इस पार्टिकल के मोशन को, तो हमें उस पार्टिकल का मोशन कुछ ऐसा दिखेगा। जब हम उसे ट्रैक करेंगे तो पार्टिकल का मोशन कुछ ऐसा दिखेगा। जब हम उसका ट्रैजेक्टरी पता करेंगे, दैट मीन किस पाथ से पार्टिकल मूव कर रहा है, तो हमें एक ऐसा सर्कुलर पाथ मिलेगा। ओके, सो इसे तो हम लोग बाद में देखेंगे। फिलहाल चलिए वापस आते हैं क्वेश्चन पे वापस आते हैं। यहीं से हमें सारी चीज़ें पता लगाना है। तो यहाँ पर कहा गया है कि एक पॉइंट है जो कि एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है। ये वो एक्स वाई प्लेन है। दिस इज द एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, और दिस द वाई एक्सिस। किस तरह का नियम को फॉलो कर रहा है ये, कि पार्टिकल का जो लोकेशन है, उस लोकेशन, वो जो पॉइंट है जिस लोकेशन में पार्टिकल किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में सिचुएटेड है, उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है, दैट एक्स कोऑर्डिनेट इज अल्फा इज अ कांस्टेंट, अल्फा इनटू साइन ऑफ ओमेगा टी, एंड टी इज टाइम। दैट मीन समय के साथ साथ ये चेंज हो रहा है, इसका एक्स पोजीशन जो है, या पोजीशन का एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो चेंज हो रहा है। सिमिलरली उसका जो y कोऑर्डिनेट होगा वो है अल्फा इंटू वन माइनस एक लाइन में संभव नहीं हुआ, दो अलग अलग लाइन्स में दिख रहा आपको। दिस अल्फा इंटू वन माइनस कोसाइन ऑफ ओमेगा टी, यानी कि y भी डिपेंडेंट है टी पे, इस टी पे टाइम पे डिपेंडेंट है। ये भी समय के साथ साथ ऑब्वियसली चेंज हो रहा है, एक्स लोकेशन एंड वाई लोकेशन, या फिर कहें इसका जो लोकेशन है उसका एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट समय के साथ साथ चेंज हो रहा है। whereas alpha and omega are positive constants। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ इस चीज़ को आप ऐसे देखें, साइन ऑफ ओमेगा टी, ऐसा नहीं कि साइन ऑफ ओमेगा मल्टीप्लाइड विथ टी, ऐसा नहीं है, साइन ऑफ ओमेगा टी, एंड ये जो है ये कोसाइन ऑफ ओमेगा टी है। ओके, हमें यहाँ पर क्या क्या पता लगाना है हमें पता लगाना है कि टाउ समय में, इतने समय में पार्टिकल कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। अब डिस्टेंस पार्टिकल कितना ट्रैवल करेगा, देखिए स्ट्रेट लाइन तो है नहीं कि हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर हो या उसका चांसेस रहे। यहाँ पर हमें अगर बॉडी का डिस्टेंस पता करना है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड, तो ऑब्वियसली हम इसका स्पीड पता करेंगे सबसे पहले, बिकॉज स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड। अब फिर आगे ये पता करना है कि बॉडी जो पॉइंट है, वो जो मूव कर रहा है, उसका जो वेलोसिटी है, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में उसका एक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा, एंड वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो उसका जो वेलोसिटी है और उसका जो एक्सीलरेशन बनेगा, दोनों वेक्टर होगा ऑब्वियसली। सो वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या है, ये हमें पता लगाना है। मैं इसे फिलहाल तो मूव कर लेता हूँ अगले पेज में, और यहाँ पर मैं वो दो रिलेशंस जो है, जो गिवन है, वो दो रिलेशंस मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि x कहा गया है कि अल्फ़ा इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी। चलिए ब्रैकेट लगा देता हूँ, मैं एक बार देख लूँ। x इज इक्वल टू अल्फ़ा इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी, एंड y इज इक्वल टू अल्फ़ा इंटू वन माइनस कोसाइन ऑफ ओमेगा टी। सो दिस इज x, एंड गिवन है y इज इक्वल टू अल्फ़ा इंटू वन माइनस कोसाइन ऑफ ओमेगा टी। हाँ, क्वेश्चन में ऑब्वियसली ये फिगर दिया हुआ नहीं है। जब हम इसे प्लॉट करते हैं तब हमें ये पता चलता है कि एग्जैक्टली ये किस तरह का ये पाथ बना रहा है। आप अगर चाहते हैं कि इसका पाथ कैसा बने, दैट मीन y और x के बीच का रिलेशन कैसा हो, तो आप यहाँ से पता लगा सकते हैं। वैसे अगर आपको ये पता लगाना है कि इन दोनों के बीच का रिलेशन कैसा होगा, तो फिर आप अगर इसे स्क्वायर करते हैं तो आपको साइन स्क्वायर्ड ओमेगा टी यहाँ से मिलेगा, और वही चीज़ यहाँ से अगर आपको कोसाइन मिलता है तो कोसाइन को हम साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर इसे भी हम स्क्वायर कर देते हैं तो, वैसे नहीं, स्क्वायर नहीं करेंगे हम लोग, तो
हाँ, कोसाइन और साइन के बीच रिलेशन होगा। चलिए मैं एक बार इसे पता कर ही लेता हूँ। सो यहाँ से अगर मैं ये जो इसका जो पाथ होगा, इस पाथ के लिए y और x को इंटर रिलेट करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा अल्टीमेटली, देखते हैं चलिए। सो अगर मैं यहाँ स्क्वायर करता हूँ तो मैं कहूँगा एक्स स्क्वायर्ड इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर्ड इंटू साइन स्क्वायर्ड ऑफ ओमेगा टी। एंड यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, y को ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, y इज इक्वल टू अल्फा माइनस अल्फा इंटू कोसाइन ऑफ ओमेगा टी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि y, और इसे अल्फ़ा को इस तरफ ले जाए, y माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू अल्फ़ा इंटू कोसाइन ऑफ ओमेगा टी। अब अगर दोनों साइड को मैं स्क्वायर करता हूँ तो मुझे मिलेगा y माइनस अल्फ़ा स्क्वायर्ड इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर्ड इंटू कोसाइन स्क्वायर्ड ओमेगा टी। अब अगर इसे और इसे मैं कंसीडर करता हूँ, दैट मीन ये जो एक इक्वेशन है और ये जो दूसरा इक्वेशन है, दोनों को अगर मैं एक साथ जोड़ देता हूँ दोनों इक्वेशंस को, तो मुझे क्या मिलता है, देखिए अल्टीमेटली मुझे मिलेगा एक्स स्क्वायर्ड प्लस वाई माइनस अल्फ़ा स्क्वायर्ड इज इक्वल टू, इन दोनों को जब आप जोड़ते हैं, इसे और इसे जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो अल्फ़ा स्क्वायर कॉमन हो जाएगा एंड ब्रैकेट के अंदर आपको मिलेगा साइन स्क्वायर एन एंगल प्लस कोसाइन स्क्वायर द सेम एंगल। हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसाइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो दिस वन मल्टीप्लाइड विथ 1। ये जो आपको इक्वेशन दिख रहा है ये सर्कल का इक्वेशन है। जब आप मैथमेटिक्स में आगे चल के सर्कल्स पढ़ेंगे उस समय आप ये इक्वेशन पाएंगे, इस तरह का इक्वेशन। ये दरअसल हमें इंडिकेट ये करता है कि ये जो अल्फ़ा है, अल्फ़ा इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कल, और चूंकि x अकेला है यानी कि उस सर्कल का जो सेंटर होगा, सर्कल का जो सेंटर होगा उसका x लोकेशन जो है वो 0 होगा। इसी चीज़ को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस थिंग, द सेम थिंग कैन बी रिटन एज लाइक दिस x माइनस 0 स्क्वायर्ड, यही वाला चीज़। तो ये जो 0 है, ये 0 इंडिकेट करता है जो सेंटर है, सेंटर का x कोऑर्डिनेट 0 है, और यहाँ पर ये जो अल्फ़ा अपीयर कर रहा है ये इंडिकेट कर रहा है कि जो सेंटर है उसका y लोकेशन जो है, y कोऑर्डिनेट जो है, दैट इज़ अल्फ़ा। इसे आप एक बार टेस्ट कर लें, क्योंकि देखिए इस तरह का जब प्रॉब्लम आता है तो सबसे पहले तो हमें इसे ग्राफिकली माइंड में रिप्रेजेंट करना होता है, चीज़ें बहुत आसान हो जाती है। हो सकता है आपको ऐसा सिचुएशन में ये डायरेक्टली पूछ लिया जाता, सिर्फ ये अगर पूछा जाता एंगल बिटवीन द पॉइंट्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन वेक्टर्स, आप तुरंत कहते, इसका आंसर तुरंत दे सकते थे। क्या होगा वो तो बाद में बात करेंगे। फिलहाल तो आप जो मैं कह रहा था उससे अगर आप टेस्ट करना चाहते हैं तो देखिए मैं अल्फ़ा का वैल्यू चेंज करूँगा। यहाँ पर गौर से देखिए अल्फ़ा का वैल्यू 4 है। आप इस सर्कल का रेडियस देखिए 4 यूनिट का है, और इस सर्कल का जो सेंटर है जो कि यहाँ पर सिचुएटेड है, ये जो सेंटर, उस सेंटर का अगर कोऑर्डिनेट्स देखते हैं तो x कोऑर्डिनेट 0 होगा, एंड y कोऑर्डिनेट जो है इस पॉइंट का दैट इज़ 4, 0,4 वहाँ पर सेंटर है। आप एक बार देख लीजिए, मैं ये जो अल्फ़ा है जिसे कि यहाँ a से रिप्रेजेंट किया गया, इसे मैं 5 बना देता हूँ, इसे मैं बना देता हूँ 4.7, 4.8, 4.9, 5, 5 बना दिया मैंने। अभी आप देखिए इसका सेंटर जो है यहाँ पर सिचुएटेड होगा, इसका सेंटर आपको शायद ये क्लियरली दिख नहीं रहा, अब दिखेगा क्लियरली। इसका सेंटर देखिए, उसका y कोऑर्डिनेट जो है ये 5 हो गया, हमने अल्फ़ा का वैल्यू क्या किया 5 बना दिया, और इसका रेडियस भी आप 5 यूनिट का पाएंगे। इसका रेडियस देखिए, ये रेडियस है, ये रेडियस जो है ये 5 यूनिट का है, यहाँ पर 5 है, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा क्लियरली, ये 5 है। ओके, सो वापस जाते हैं सवाल पे, यहाँ इस फिगर में बाद में आते हैं, वापस आते हैं सवाल पे। तो ये हमें रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि ये जो जिस पाथ में ये घूमेगा दैट पाथ विल बी अ सर्कल। ठीक है, अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। जो ओरिजिनल सवाल है, सवाल में जो एग्जैक्टली पूछा गया है उसे अभी हम लोग
फिगर आउट करते हैं। सवाल में क्या पूछा गया? हमसे पूछा गया डिस्टेंस ट्रैवल्ड या ट्रैवल्स्ड बाय द पॉइंट ड्यूरिंग इतने समय में, यानी कि हमें स्पीड पता करना होगा पार्टिकल का। और स्पीड के लिए हम क्या पता कर सकते हैं? स्पीड इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सो वहाँ से हम स्पीड पता कर लेंगे। एंड देन हमें वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन वेक्टर्स, यानी एक्सीलरेशन एज वेक्टर हमें पता करना है। वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन वेक्टर के बीच का एंगल पता करना होगा। ओके फाइन। सो सबसे पहले हमें पता करना होगा इसका वेलोसिटी, पार्टिकल का वेलोसिटी। वेल, तो पार्टिकल का लोकेशन, एक्स लोकेशन एंड वाई लोकेशन अगर आपको पता है, तो जब आप इसके एक्स को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट मिलेगा। जब इसे टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे आप, तो वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट मिलेगा, बिकॉज दिस इज पोजीशन। सो पोजीशन को डिफ्रेंशिएट करें टाइम के रेस्पेक्ट में, चेंजिंग पोजीशन को, तो आपको वेलोसिटी मिलेगा। वेल, अगर पॉइंट चेंज ना हो तो आपको वेलोसिटी ज़ीरो मिलेगा ऑफ कोर्स। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी का जो एक्स कंपोनेंट होगा दैट इज़ dx dt, यानी इसे हमें डिफ्रेंशिएट करना होगा टाइम के रेस्पेक्ट में। तो इसे जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पर अल्फ़ा तो कांस्टेंट है, अल्फ़ा इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी, साइन ऑफ अ फंक्शन ऑफ टाइम, इसे जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें मिल जाएगा साइन का डेरिवेटिव कोसाइन। सो हमें मिल जाएगा कोसाइन ऑफ ओमेगा टी। एंड चूंकि यहाँ पर t अकेला नहीं है, ओमेगा टी है, तो इस फंक्शन ओमेगा टी, इस फंक्शन को भी हमें t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना होगा। ओमेगा टी को जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमें ओमेगा मिलेगा टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने से। इस ओमेगा को हम लोग यहाँ लिखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ओके, सो ये तो एक पार्ट हो गया। सो हमें यहाँ से मिला, हमें वेलोसिटी का x कंपोनेंट मिला। सिमिलरली वेलोसिटी का y कंपोनेंट को अगर आप देखें तो वेलोसिटी, चलिए नीचे लिख देता हूँ। सो वेलोसिटी का y कंपोनेंट को अगर आप देखें तो हमें इसका जो y पोजीशन है, या पोजीशन का जो y कोऑर्डिनेट है, या फिर y का जो वैल्यू है, इसे टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना होगा। इसे जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सिमिलरली अल्फा इज ए कांस्टेंट एंड 1 माइनस कोसाइन ऑफ ओमेगा टी, इसे जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 को डिफ्रेंशिएट करने से 0 आता है, एंड ज़ीरो माइनस कोसाइन ऑफ ओमेगा टी, इसे डिफ्रेंशिएट करने से हमें मिलता है नेगेटिव साइन ऑफ ओमेगा टी, और फिर ओमेगा टी को डिफ्रेंशिएट करने से ओमेगा। सो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो हमें यहाँ पर अल्टीमेटली मिलेगा साइन ऑफ ओमेगा टी, और साथ ही साथ इस ओमेगा टी को डिफ्रेंशिएट करने से हमें ओमेगा मिलता है। सो ये Vx, ये Vy, यानी कि वेलोसिटी वेक्टर को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आगे चल के ये काम आएगा कि वेलोसिटी वेक्टर एंड एक्सेलरेशन वेक्टर दोनों हमें चाहिए टू फाइंड आउट द एंगल बिटवीन देम। सो वेलोसिटी वेक्टर को अगर मैं रिप्रेजेंट करना चाहूँ, जिसका x कंपोनेंट ये है, y कंपोनेंट ये है, तो हम इसे ऐसे लिखेंगे, x कंपोनेंट विच इज़ अल्फा ओमेगा इंटू कोसाइन ऑफ ओमेगा टी, और साथ ही साथ चूँकि x कंपोनेंट है तो डायरेक्शन इसका i कैप, और फिर प्लस अल्फ़ा ओमेगा, इसका y कंपोनेंट जो है ये, और डायरेक्शन इसका j कैप। सो ये हमें वेलोसिटी वेक्टर मिला, ये वेलोसिटी एज वेक्टर हमें मिल गया। हमें सबसे पहले सवाल जो है हमसे क्या पूछा गया, हाँ फिर से देख लीजिए, डिस्टेंस ट्रैवर्स्ड, यानी कि हमें पता करना होगा इसका स्पीड कैसे पता करें? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इज स्पीड। दैट मीन ये तो वेलोसिटी वेक्टर है। अगर मैं इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता करना चाहूँ तो मुझे क्या करना होगा? इसका x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस इसका y कंपोनेंट का स्क्वायर, और उसे स्क्वायर रूट के अंदर रखना होगा। बिकॉज जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है उसका x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर। सो इस तरीके से अगर देखा जाए तो हम कहेंगे इसका स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर कर दूं, मैं ऐसे लिख देता हूं,
अच्छा, अगर मैं इसे पहले ही कॉमन ले लेता हूँ, ऐसे अगर कॉमन लेता हूँ, इसे हटा के ब्रैकेट लगा देता हूँ, तो यहाँ पर आसान हो जाएगा। तो ऐसा अगर हम करते हैं, तो इसे हमने बाहर रख लिया यहाँ पर, और चूंकि ये स्क्वायर हो रहा तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा, तो वो स्क्वायर लिख देता हूँ। और यहाँ से बचेगा कोसाइन ऑफ ओमेगा टी का स्क्वायर, कोसाइन स्क्वायर्ड ओमेगा टी, और यहाँ से बचेगा साइन स्क्वायर्ड ओमेगा टी, साइन स्क्वायर्ड ओमेगा टी। तो आप देखिए दिस टर्म इज 1, ये 1 के बराबर है, एंड अंडर रूट ऑफ अल्फा ओमेगा का स्क्वायर, तो दैट विल बिकम अल्फा ओमेगा, सो अल्फा इंटू ओमेगा। सो ये हो गया वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, यानी कि ये हो गया स्पीड। दिस इज नथिंग बट स्पीड, इंस्टेंटेनियस, उस किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में स्पीड। और ध्यान दें, ये जो स्पीड निकल के आ रहा है, दैट स्पीड इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। यहाँ पर टी अपीयर नहीं कर रहा है, टी गायब हो चुका है, यानी स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज कांस्टेंट। और हमने साथ ही साथ पहले ही ये पता लगा लिया, जो इनिशियल गिवन डेटा था वहाँ से, वैसे प्रैक्टिस जब हो जाएगा आप देखते ही समझ जाएंगे। दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्कल, अलग तरीके से दिया हुआ है, स्टैंडर्ड तरीके से नहीं दिया हुआ है, बल्कि तोड़ मरोड़ के दिया हुआ है। दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्कल, और ये इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास हो, दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्कल, मतलब सर्कुलर पाथ में बॉडी घूम रहा है या मूव कर रहा है, और साथ ही साथ आपने ये पा लिया कि द स्पीड इज कांस्टेंट, तो इमीडिएटली आप क्या कहेंगे, कांस्टेंट स्पीड से पार्टिकल अगर ऐसे मूव करे सर्कुलर पाथ में, दैट मीन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो, दैट मीन इसका वेलोसिटी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर मान ले पार्टिकल यहाँ है, तो इसका जो वेलोसिटी होगा, ऐसे घूम रहा पार्टिकल, चाहे जैसे भी घूमे, ये हो गया इसका वेलोसिटी, ये हो गया इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन। एंड हमें पता है कि सर्कुलर मोशन जब होता है, जब बॉडी सर्कुलर मोशन में घूमता है, तो जो एक्सीलरेशन होता है, इसका एक्सीलरेशन सेंटर की तरफ होता है। तो यहाँ से हम ये इन्फर कर सकते हैं, कि ये तो टेंजेंट होगा, वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है टेंजेंट होगा इस सर्कल पे, और जो एक्सीलरेशन होगा, जो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होता है यहाँ पर, जो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होगा वो सेंटर की तरफ होगा। ऑब्वियसली इनके बीच का एंगल 90 डिग्री का होगा। ये आप तुरंत कह सकते हैं, आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं। इस तरह के सवाल में द एंगल बिटवीन द पॉइंट्स वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन वेक्टर हमेशा ये 90 डिग्री होगा। खैर चलिए हम पता लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर क्वेश्चन डिस्गाइज्ड है तो हम उसे रेस्पेक्ट करेंगे, हम मैथमेटिकल वे में आगे बढ़ेंगे, बिकॉज हमेशा ऐसा दिया हुआ सिचुएशन हमेशा सर्कुलर ही हो, इसका तो कोई मतलब है नहीं। हो सकता है पाथ ऐसे जाए, बॉडी इस तरह से मूव करे, उसके लिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया हुआ रहे, ऑब्वियसली कुछ अलग होगा यहाँ से, उसके लिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया हुआ रहे, तो वैसे सिचुएशन में आप कैसे पता लगाएंगे? सो वहाँ पर मैथमेटिक्स काम आएगा। तो हमें करना क्या है, हमने वेलोसिटी वेक्टर तो पता लगा लिया, अब अगर हम एक्सीलरेशन वेक्टर पता लगाते हैं, समहाउ किसी तरह से हम एक्सीलरेशन वेक्टर भी पता लगा लेते हैं, अगर पता चल गया, तो वहाँ से हम ये वाला रिलेशन को यूज़ करते हुए, वैसे यहाँ पर तो 90 डिग्री होगा, यहाँ तो बड़े आसानी से हम पता लगा लेंगे कि इनके बीच का एंगल 90 डिग्री का है, लेकिन जो स्टैंडर्ड तरीका है इसे पता लगाने का, वो स्टैंडर्ड तरीका होता है कि आप v को a के साथ डॉटेड कर दें, मतलब डॉट प्रोडक्ट पता करें, एंड दैट शुड बी इक्वल टू v का मैग्नीट्यूड इंटू a का मैग्नीट्यूड इंटू कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, लेट अस से थीटा इज द एंगल बिटवीन v एंड a। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स, cosine of theta is equal to dot product of vector v and vector a divided by the magnitude of vector v into magnitude of vector a। तो ये रिलेशन हम वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हमें उसे यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देख लेते हैं
देख लेते हैं, ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि यहाँ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। जैसे ही 90 डिग्री का एंगल बनता है, दो वेक्टर्स के बीच का डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो हो जाता है। तो जैसे ही हम डॉट करेंगे वैसे ही हमें ज़ीरो मिल जाएगा। हम तुरंत इन्फर कर लेंगे कि दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल जो है वो 90 डिग्री का है। खैर अभी हमें क्या करना है, हाँ एक्सीलरेशन पता करना है। तो एक्सीलरेशन हमें पता है कि वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट को अगर टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो हमें एक्सीलरेशन का एक्स कंपोनेंट मिलता है, और वाई कंपोनेंट वेलोसिटी का, इसे जब हम टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिल जाएगा एक्सीलरेशन का वाई कंपोनेंट। खैर चलिए देखते हैं क्या मिलता है। सो एक्सीलरेशन का एक्स कंपोनेंट इज dt, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं टाइम के रेस्पेक्ट में, ऑफ v ऑफ x, वेलोसिटी का x कंपोनेंट। अब वेलोसिटी का x कंपोनेंट इज दिस वन, अल्फा ओमेगा इंटू कोसाइन ऑफ ओमेगा t। अब अल्फा ओमेगा तो कांस्टेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है, एंड कोसाइन ऑफ ओमेगा टी जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो कोसाइन को डिफरेंशिएट करें तो साइन मिलता है, तो नेगेटिव साइन मिलता है। सो नेगेटिव साइन को मैं बाहर लिख देता हूँ यहाँ पर। सो नेगेटिव ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी, नेगेटिव ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी। अब यहाँ पर टी अकेला तो है नहीं, ओमेगा टी है, यानी इस फंक्शन को भी टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा, तो इसे टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई करना होगा, और इसे टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने से ओमेगा मिलता है, तो यहाँ इनटू ओमेगा, इसी ओमेगा को यहाँ क्लब कर दें, आप इसे ओमेगा स्क्वायर कर दें। और अगर इसके y कंपोनेंट को देखा जाए एक्सीलरेशन का, सो v का y कंपोनेंट जो है, वेलोसिटी का जो y कंपोनेंट है, उसे टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा, एंड वेलोसिटी का y कंपोनेंट इज दिस वन। सो यहाँ ये तो कांस्टेंट है, सेम वे ये कांस्टेंट है, अल्फा ओमेगा इज कांस्टेंट, एंड साइन ऑफ ओमेगा टी को डिफरेंशिएट करें तो कोसाइन ऑफ ओमेगा टी इंटू ओमेगा मिलेगा हमें। सो कोसाइन ऑफ ओमेगा टी इंटू ओमेगा, उसी ओमेगा को यहाँ क्लब कर दे, और यहाँ से हम एक्सीलरेशन एज वेक्टर हम यहाँ पर रिप्रेजेंट इसे कर सकते हैं। सो एक्सीलरेशन एज वेक्टर, उसका x कंपोनेंट नेगेटिव अल्फा ओमेगा स्क्वायर्ड साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू आई कैप, डायरेक्शन इसका प्लस अल्फा ओमेगा स्क्वायर्ड कोसाइन ऑफ ओमेगा टी इंटू जे कैप। तो यहाँ पर अगर आपको मैग्नीट्यूड पता करना है एक्सीलरेशन का, तो सिंपली आप इसे स्क्वायर करें प्लस इसे स्क्वायर करें और दोनों को जोड़ दें और उसे अंडर रूट के, मतलब स्क्वायर रूट के अंदर रखें। यानी कि यहाँ से अगर हम एक्सीलरेशन वेक्टर पता करना चाहते हैं या एक्सीलरेशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता करना चाहते हैं, वैसे यहाँ पर ज़रूरत है नहीं, फिर भी अगर आप चाहते हैं तो इसे स्क्वायर करें, तो ये बन जाएगा, इसे कॉमन ले लें, अल्फ़ा ओमेगा स्क्वायर। तो अल्फ़ा ओमेगा स्क्वायर को अगर कॉमन रखे, अलग रख दे, और फिर आप स्क्वायर इसे करेंगे नेगेटिव साइन ऑफ ओमेगा टी, तो साइन स्क्वायर्ड ओमेगा टी मिलेगा, यहाँ से कोसाइन स्क्वायर्ड ओमेगा टी मिलेगा, दोनों ऐड हो जाएगा, 1 बन जाएगा। सो अल्फ़ा ओमेगा स्क्वायर आपको मिलेगा यहाँ पर। सो एक्सीलरेशन इज, उसका मैग्नीट्यूड इज अल्फ़ा ओमेगा स्क्वायर्ड, आप इसे करके देख लीजिएगा। सो एक्सीलरेशन इज अल्फ़ा ओमेगा, अच्छा अल्फ़ा है ये, सो एक्सीलरेशन इज अल्फ़ा ओमेगा स्क्वायर्ड। तो एक्सीलरेशन भी ऑब्वियसली कांस्टेंट है, एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड, एक्सीलरेशन अपना डायरेक्शन बदलते जाएगा, पार्टिकल घूमते घूमते यहाँ पर पहुँचेगा, जब पार्टिकल यहाँ पर पहुँचेगा तो एक्सीलरेशन का डायरेक्शन इधर हो जाएगा, वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखें, ये तो एक्सीलरेशन है, अगर मैं ले आता हूँ वेलोसिटी को यहाँ पर, अल्फ़ा ओमेगा कॉमन है, ठीक है, कोसाइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी, ठीक, कोसाइन अल्फ़ा ओमेगा, सो ये वेलोसिटी वेक्टर हो गया। सो अल्फ़ा ओमेगा दोनों में है, पहले कोसाइन अपीयर कर रहा था तभी यहाँ पर साइन हुआ,
कोसाइन ऑफ ओमेगा टी आई कैप प्लस अल्फा ओमेगा इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी जे कैप। तो यहाँ पर जब हम इन दोनों वेक्टर्स के का डॉट प्रोडक्ट पता करेंगे, देखिए मज़ेदार बात क्या होगी कि जैसे ही हम पता करेंगे ए डॉट वी, तो हमें क्या मिलेगा, देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा हमें, इससे आई कैप छोड़ दे, इसका एक्स कंपोनेंट इसका एक्स कंपोनेंट दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा, प्लस इन दोनों का वाई कंपोनेंट का प्रोडक्ट। सो जैसे ही इसके साथ हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, देखिए नेगेटिव अल्फा स्क्वायर्ड ओमेगा टू द पावर क्यूब ओमेगा टू द पावर 3 एंड साइन ऑफ ओमेगा टी इनटू कोसाइन ऑफ ओमेगा टी। तो ये तो दोनों का एक्स कंपोनेंट को हमने मल्टीप्लाई किया, सिमिलरली ऐड करना होगा दोनों का जो वाई कंपोनेंट है उसे मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ भी आपको अल्फा स्क्वायर्ड ओमेगा क्यूब कोसाइन ऑफ ओमेगा टी इनटू साइन ऑफ ओमेगा टी मिलेगा। आप देखें दोनों एग्जैक्टली सेम है, लेकिन एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है, दैट मीन ये अल्टीमेटली बन गया ज़ीरो। तो दोनों वेक्टर्स के बीच जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं और हमें ज़ीरो मिलता है, इट इंडिकेट्स यहाँ से हम इन्फर कर सकते हैं ये कि ये क्या इंडिकेट करता है कि जो एक्सेलरेशन वेक्टर का डायरेक्शन है और जो वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन है वो एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है। यानी हम कह सकते हैं कि एंगल बिटवीन ए एंड वी, वेक्टर ए एंड वेक्टर वी इज़ 90 डिग्री। तो वो तो हमने फिगर में भी देखा था, यहाँ पर फिगर में भी वही चीज़ देखा था। अब एक बार इसे घुमा के देख लेते हैं, इसे हम लोग एक बार फिर से घुमा के देख लेते हैं। ये पार्टिकल है, पार्टिकल मूव करेगा, हम यहाँ से टाइम को जो है स्टार्ट कर देते हैं यहाँ से। अब यहाँ से देखिए ये इस तरह से मूव करना शुरू किया, मूव कर रहा है इस तरह से। और अगर मैं अलग अलग वैल्यूज़ को चेंज करता हूँ, जैसे ए का वैल्यू मैं वापस ले आता हूँ, तो ए का वैल्यू ले आता हूँ 2.5 में। सो 2.5 मतलब इसका रेडियस हो जाएगा 2.5 यूनिट का, और साथ ही साथ अगर आप यहाँ पर इसका लोकेशन देखें सेंटर का, तो 2.5 या y वैल्यू इसका 2.5 होगा और x वैल्यू इसका 0 होगा, यहाँ पर सेंटर है। इसे थोड़ा सा घुमा देते हैं। सो पार्टिकल इस तरह से मूव कर रहा है, देखिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। ओके फाइन। सो वापस आते हैं यहाँ पर। सो अभी यहाँ करने लायक कुछ तो बचा नहीं है। सो जो प्लेलिस्ट है उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको यहाँ पर स्क्रीन पे मिल जाएगा।